और पहाड़ का अवहेलना की जा रही, पहाड़ को गाली दी जाएगी। सदन के अंदर हम कैसे सुन सकते हैं? हमें लोग बाहर आने नहीं दे रहे, हमको लोग हमको पहाड़ से गालियां दे रहे हैं। क्या आप सदन में जाके सुनना चाहते हैं? और यहाँ सत्ता पक्ष के लोग भी बैठे, आप अपने क्षेत्र में जाके दिखाइए। जिस तरह से पहाड़ के लोगों को गाली देने का काम किया जा रहा है, क्या बर्दाश्त किया जा सकता है? कैसे करके हमने ये राज्य लिया है? क्या उसमें हमारी साधत नहीं है? 7 जिलों को बनाने, 7 जिलों को लेकर जो राज्य की अवकलना की गई थी, उसके अंदर आप बिहार के लोगों को मेयर जरूर बना दीजिए, मैं उसमें कोई एतराज नहीं है। आप इसके सीएम में भर दीजिए किसी को, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा सकते। आप कैसे गाली दे सकते? आपने बोल लिया अपनी बात, आपने अपनी बात कह ली। इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए, यहाँ पे राजनीति हमने नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका देश सुरेंद्र रावत और आप देख रहे हो सुपर वीडियो। आपने जो अपनी बात कह ली और मैं आपको कह रही हूँ बैठने के लिए, क्योंकि आज भाषण देने की जगह नहीं है। चल रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा सत्र चल रहे थे। सत्र के दौरान बैठिए, आप बैठिए, सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप जाइए, अगर आपकी इच्छा जाइए। हमें नहीं रहना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जानी, हम लोगों को तो मैं नहीं रहूंगा सदन। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इस तरह की व्यवहार यहाँ पे बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन लड़ा था उनके लिए इस तरीके के गाली गलौज करना उचित नहीं है। तो पूरे पहाड़, पूरे उत्तराखंड इस बात से नाराज़ है कि प्रेमचंद अग्रवाल को पूरे उत्तराखंड से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरीके के अगर अशब्द कहे जाएंगे तो इससे उत्तराखंड को बहुत मानहानि होने वाली है। इसी तरीके से हर लोग ऐसे ही विधानसभा सत्र के दौरान इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इससे उत्तराखंड यानी कि हमारे राज्य उत्तराखंड में आजकल बहुत तेज़ी से आंदोलन चल रहे हैं। और इस आंदोलन का मेन कारण ये है कि प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा उत्तराखंड को साला कहकर, यानी कि उत्तराखंड वासियों को साला कहकर पुकारा गया था। और इस तरीके से अशब्द शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने आम जनता को बहुत दुख दिया है। आप जान सकते हो कि देवभूमि उत्तराखंड के ये जो भी विधायक हैं वो किस तरफ उत्तराखंड को लेके जा रहे हैं, उत्तराखंड में किस तरीके से पलायन हो रहे हैं, किस तरीके से पलायन के मुद्दे हो रहे हैं, पलायन किस तरीके का कारण क्या है, ये सारी चीज़ें इन लोगों के जो राजनीति पार्टियां हैं उनके शब्दों से पता लग जाता है कि उत्तराखंड को एक कठपुतली के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। यानी कि उत्तराखंड की जो जनता है वो एक कठपुतली के तौर पे इनको यूज़ किया जा रहा है और अपनी झोलियाँ भरी जा रही है। तो उत्तराखंड के लिए इस तरीके के शब्दों का जो प्रयोग किया गया, इससे आम जनता बहुत भड़क चुकी है। आम जनता को बहुत दुख हुआ है। उत्तराखंड के जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन लड़े हैं, उत्तराखंड के लिए संघर्षरत रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी दुख हुआ है। और साथ में जब उत्तराखंड आंदोलन हुए थे, खटीमा कांड हुआ था, मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, मसूरी गोली कांड हुआ था, वर्षों तक उत्तराखंड वासी संघर्षरत रहे थे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आने वाले टाइम पे इस तरीके के देवभूमि वासियों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जो कि संघर्ष करके उत्तराखंड को लेके आए, और उनके लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के जो नेता हैं वो देवभूमि उत्तराखंड को किस तरफ ले के जा रहे हैं और आम जनता इससे परेशान होती जा रही है। पलायन के मुद्दे हैं, पलायन धीरे धीरे कितना पलायन हो चुका है देवभूमि में, आप समझ सकते हो। पहाड़ों से दिन प्रतिदिन पलायन होता जा रहा है, बेरोजगारी है, कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं रोजगार नहीं है। उत्तराखंड की भले ही 2 राजधानी, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बना दी गई और शीतकालीन राजधानी देहरादून बनाया गया। तो सारा काम ज़्यादातर शीतकालीन राजधानी में ही हो रहा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर बनाया गया है जहाँ पे रोज़गार की कोई भी संभावना नहीं है। ऐसा नहीं कि रोज़गार वहाँ पे रोज़गार किस तरीके का हो, इस तरीके की यहाँ पे कोई व्यवस्था की जाए, उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा कि गैरसैंण में कैसे विकास हो। वहाँ पे डॉक्टर, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे लोग, वहाँ की जनता परेशान है। तो उन लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं रही है, बजट सत्र में भी कुछ हो नहीं रहा है। बस यही है, नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक पिकनिक स्पॉट के तौर पे गैरसैंण का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देवभूमि उत्तराखंड के गैरसैंण राजधानी को भी विकसित करना चाहिए, वहाँ पे भी कुछ रोज़गार पैदा करना चाहिए। इस तरीके के कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ वहाँ पे खड़ी होनी चाहिए जिससे वहाँ की जनता को रोज़गार मिले। तो सारी चीज़ें देखना चाहिए और
इस तरीके के कभी भी अशब्द शब्दों का प्रयोग उत्तराखंड वासियों के लिए, कोई भी पार्टी को, किसी भी पार्टी को, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, किसी को भी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही जनता है जिन्होंने संघर्ष करके उत्तराखंड को लाए हैं और अपने सपनों का राज्य उत्तराखंड देवभूमि के लिए संघर्ष किया है। तो इन संघर्ष करने वालों के लिए कभी भी अशब्द शब्दों का प्रयोग किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंतज़ार कीजिएगा मेरी आने वाली वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।